हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ वर्षा। तो आज हम गेट 2025 में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के आए हुए क्वेश्चंस का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। गेट 2025 में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 5 आए थे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 सेज दैट द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्र डेल स्क्र यू बाई डेल एक्स स्क्र प्लस 2x1 माइनस वाई स्क्र डेल स्क्र यू बाई में डेल वाई डेल एक्स मिक्स डेरिवेटिव है, प्लस में 1 माइनस वाई स्क्र डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई प्लस में एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस में 1 माइनस वाई स्क्र डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू 0। ये आपके पास क्या है, सेकेंड ऑर्डर की सेमी लीनियर पीडी गिवन है और आपसे इसका नेचर पूछा है कि गिवन पीडी एलिप्टिक होगी क्या इस रीजन में जब मोड वाई आपका क्या है लेस देन इक्वल टू 1, हाइपरबोलिक होगी इन द रीजन मोड वाई ग्रेटर देन 1, एलिप्टिक होगी मोड वाई ग्रेटर देन 1 एंड हाइपरबोलिक होगी इन द रीजन मोड वाई जब आपका लेस देन 1 है। सबसे पहले इसका थोड़ा सा बेसिक देखते हैं, देन इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि अगर इस टाइप से इसी थ्योरी पे बेस्ड अगर कोई और क्वेश्चन आता है तो आपका वो भी सॉल्व हो जाना चाहिए। तो थ्योरी क्या कहती है कि आपके पास सेकेंड ऑर्डर की सेमी लीनियर पीडी गिवन है, सेकेंड ऑर्डर की सेमी लीनियर पीडी R is a function of xy plus में S is a function of xy small s plus में T is a function of xy small t plus में some function of x y z p q equal to 0। ये मेरे पास सेकेंड ऑर्डर की सेमी लीनियर पीडी है। अब देखो, इसको देख के कंफ्यूज मत हो जाना, यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल u है और मैंने यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल z है और x और y मेरे दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। अब आप सबको ये भी पता होगा कि स्मॉल s का मतलब क्या है। जब हम पीडी के अंदर कुछ नोटेशंस जो है वो फिक्स होती है। स्मॉल r का मतलब क्या होता है, डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, और स्मॉल s का मतलब क्या होता है, मिक्स डेरिवेटिव, और स्मॉल t का मतलब होता है डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। तो स्मॉल r, स्मॉल s, स्मॉल t। अब डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे z है ना, तो यहाँ पे डेल स्क्वायर z बाई डेल एक्स स्क्वायर, स्मॉल r का मतलब ये है। s का मतलब क्या होगा, डेल स्क्वायर z बाई डेल एक्स इंटू में डेल y, और t का मतलब क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर z बाई डेल वाई स्क्वायर। तो ये सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि स्मॉल r का मतलब क्या होता है, डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, स्मॉल s का मतलब होता है मिक्स डेरिवेटिव, और स्मॉल t का मतलब होता है डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम, s स्क्वायर माइनस में 4rt, अगर ये मेरा ग्रेटर देन 0 आ जाए। अब कैपिटल S कौन है, कैपिटल S है स्मॉल s का कोफिशिएंट, और स्मॉल s कौन है, मिक्स डेरिवेटिव। स्मॉल t कौन है, स्मॉल t का कोफिशिएंट कौन है, कैपिटल T, और स्मॉल r का कोफिशिएंट क्या है, कैपिटल R। तो ये यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। अगर s स्क्वायर माइनस 4rt ग्रेटर देन 0 आता है तो हम कहेंगे गिवन पीडी मेरी कैसी है, हाइपरबोलिक है। सेकेंड, एस स्क्वायर माइनस में 4rt अगर मेरा लेस देन 0 आता है तो गिवन पीडी का नेचर कैसा होगा, एलिप्टिक। थर्ड, एस स्क्वायर माइनस में 4rt इक्वल टू 0, अगर एस स्क्वायर माइनस 4rt इक्वल टू 0 आता है तो गिवन पीडी का नेचर कैसा होगा, पैराबोलिक।
एस स्क्वायर माइनस 4RT इक्वल टू 0 आता है तो गिवन पीडी का नेचर कैसा होगा, पैराबोलिक होगा। अब आप गिवन इक्वेशन से एस आर टी की वैल्यू निकाल लो, क्या गिवन है देखो। कैपिटल एस क्या है, स्मॉल एस का कोफिशिएंट, और स्मॉल एस कौन है, मिक्स डेरिवेटिव, तो ये है मिक्स डेरिवेटिव। कैपिटल एस की वैल्यू कितनी आई, 2x1 माइनस में वाई स्क्वायर, 2x1 माइनस में वाई स्क्वायर। उसके बाद आर क्या है, कैपिटल आर कौन है, स्मॉल आर, और स्मॉल आर क्या है, डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो कैपिटल आर की वैल्यू है 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, कैपिटल आर इक्वल है 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। और कैपिटल टी क्या है, स्मॉल टी का कोफिशिएंट, स्मॉल टी क्या है, डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, 1 माइनस में वाई स्क्वायर, 1 माइनस में वाई स्क्वायर। अब चेक कर लो इनका डिफरेंस, एस स्क्वायर माइनस में 4RT, एस स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 4x स्क्वायर, 1 माइनस में वाई स्क्वायर का स्क्वायर, माइनस में 4, इंटू में r कितना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इंटू में t कितना है 1 माइनस में वाई स्क्वायर। अब देखो यहां से 4 अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 4 और माइनस के 4x स्क्वायर, और इंटू में क्या आ जाएगा 1 माइनस में वाई स्क्वायर, तो यहां से हम कॉमन ले सकते हैं ना, फोर एक्स स्क्वायर 1 माइनस में वाई स्क्वायर मैंने कॉमन निकाला, अंदर यहां से क्या बचेगा, एक 1 माइनस में वाई स्क्वायर, और यहां पे क्या बचेगा, माइनस के 1 और माइनस के 4, 1 माइनस में वाई स्क्वायर। इस 1 से ये 1 कैंसिल आउट हुआ, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 4x स्क्वायर 1 माइनस में वाई स्क्वायर, माइनस में वाई स्क्वायर, माइनस के 4, 1 माइनस में वाई स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे 4 और 1 माइनस वाई स्क्वायर दोनों के अंदर से कॉमन आ रहा है, कॉमन निकाल दो, तो अंदर क्या बनेगा, एस स्क्वायर माइनस में 4RT इक्वल है 4, 1 माइनस में वाई स्क्वायर कॉमन लिया तो अंदर जाएगा माइनस के एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और यहाँ पे बनेगा माइनस के 1। अब यहां से मैं माइनस भी कॉमन ले लेती हूँ, तो एस स्क्वायर माइनस में 4RT माइनस के 4, 1 माइनस में वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस में 1, तो ये मेरे पास आई एस स्क्वायर माइनस में 4RT की वैल्यू, क्या आई, माइनस के 4, 1 माइनस में वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस में 1। अब फर्स्ट ऑप्शन देखिए क्या है कि इलिप्टिक इन द रीजन जब मोड वाई आपका लेस देन इक्वल टू 1 है, इक्वालिटी है ना, मोड वाई लेस देन इक्वल टू 1 है, तो मोड वाई लेस देन इक्वल टू 1 के लिए जो गिवन पीडीई का नेचर है वो इलिप्टिक होगा इस रीजन में, तो इक्वालिटी साइन है, तो यहाँ पे मैं y इक्वल टू 1 की वैल्यू तो ले सकती हूँ ना। अब बाय ऑप्शन चेक करते हैं, मैंने फर्स्ट ऑप्शन चेक किया, टेक
टेक y इक्वल टू 1। जब y इक्वल टू 1 आप इसमें पुट करोगे तो एस स्क्वायर माइनस 4RT कैसा हो जाएगा? 1 माइनस 1 0, तो एस स्क्वायर माइनस, यहाँ पे जब आप 1 रखोगे तो 1 माइनस 1 0, तो एस स्क्वायर माइनस 4RT टोटली आपका 0 हो जाएगा। तो जब एस स्क्वायर माइनस 4RT 0 हो जाता है तो गिवन पीडी का नेचर कैसा होगा? पैराबोलिक। और फर्स्ट ऑप्शन में क्या बोला है? इलिप्टिक होगा इस रीजन में, गलत हो गया। सेकेंड ऑप्शन में बोला है हाइपरबोलिक होगा मोड y जब आपका ग्रेटर देन 1 है। मोड y ग्रेटर देन 1 है तो हम y की वैल्यू 2 ले सकते हैं। टेक y इक्वल टू 2। तो एस स्क्वायर माइनस 4RT का नेचर कैसा होगा? जब आप यहाँ पे y की वैल्यू 2 रखोगे तो 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और यहाँ पे तो पॉजिटिव वैल्यू रहने वाली, तो 1 माइनस 4 माइनस 3, एक ऑलरेडी बाहर माइनस है, माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, यानी कि एस स्क्वायर माइनस 4RT का नेचर जो है वो पॉजिटिव रहने वाला है। ठीक है, तो एस स्क्वायर माइनस 4RT का नेचर पॉजिटिव रहने वाला है। तो जब एस स्क्वायर माइनस 4RT आपका पॉजिटिव होता है तो गिवन पीडी का नेचर हाइपरबोलिक होता है। यही बोला है कि इस रीजन में गिवन पीडी का नेचर कैसा होगा? हाइपरबोलिक। सो मेरा सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। तो इससे मेरा थर्ड ऑप्शन कैंसिल आउट हो जाएगा। कह रहा है मोड y ग्रेटर देन 1 में इलिप्टिक होगा गिवन पीडी का नेचर, ये बात गलत है। अब फोर्थ ऑप्शन में बोल देखिए क्या कहा है कि हाइपरबोलिक होगा जब मोड y आपका लेस देन 1 है। मोड y लेस देन 1 है तो डी ऑप्शन के लिए मैं टेक y की वैल्यू 0 ले सकती हूँ। टेक y इक्वल टू 0, तो एस स्क्वायर माइनस 4RT का नेचर कैसा होगा? जब y आपका 0 है, यहाँ पे 0 रखोगे, बाहर ऑलरेडी माइनस साइन है और ये 0 है, ये तो वैसे भी पॉजिटिव, ये 0 हो गया, ये पॉजिटिव है, तो एस स्क्वायर माइनस 4RT का नेचर कैसा हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा ना, क्योंकि बाहर माइनस साइन है। तो एस स्क्वायर माइनस 4RT आपका कैसा हुआ? नेगेटिव। जब एस स्क्वायर माइनस 4RT आपका नेगेटिव आ जाए तो गिवन पीडी का नेचर कैसा होगा? इलिप्टिक होगा। और फोर्थ ऑप्शन में क्या बोला है? हाइपरबोलिक होगा। सो मेरा फोर्थ ऑप्शन भी कैंसिल आउट हुआ। तो इस क्वेश्चन का मेरा सेकंड ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। बाकी के 3 ऑप्शन मेरे कैंसिल आउट हुए। ये आपको ध्यान रखना है। क्लासिफिकेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर पीडी पे बेस्ड गेट में हर साल एक क्वेश्चन आता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कैपिटल एस, कैपिटल आर, कैपिटल टी की वैल्यू निकालो। कैपिटल एस कौन है? स्मॉल एस का कोफिशिएंट। कैपिटल आर कौन है? स्मॉल आर का कोफिशिएंट। और कैपिटल टी कौन है? स्मॉल टी का कोफिशिएंट। और स्मॉल आर कौन है? डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। स्मॉल एस कौन है? मिक्स डेरिवेटिव। और स्मॉल टी कौन है? डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई। अगर आपके पास कोई सेकंड ऑर्डर के सेमी लीनियर पीडी गिवन है तो एस स्क्वायर माइनस 4RT अगर पॉजिटिव आ जाए तो गिवन पीडी का नेचर हाइपरबोलिक होगा। एस स्क्वायर माइनस 4RT अगर नेगेटिव आ जाए तो गिवन पीडी का नेचर एलिप्टिक होगा। एस स्क्वायर माइनस 4RT अगर इक्वल टू 0 आ जाए तो गिवन पीडी का नेचर पैराबोलिक होगा। तो इन तीनों को ध्यान से याद करके जाना, इस पे बेस्ड हर साल एक क्वेश्चन आता है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? लेट u x, t बी द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इनिशियल बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। डेल u बाय डेल t माइनस में डेल स्क्वायर u बाय डेल x स्क्वायर इक्वल टू 0, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0, पाई, t मेरा पॉजिटिव है। गिवन इक्वेशन को देख के आपको कुछ याद आया? किस टाइप की इक्वेशन है ये मेरी? हीट इक्वेशन। हीट इक्वेशन क्या होती है? यू एक्स एक्स इक्वल टू में 1 बाय के यू टी। तो ये मेरे पास वन डायमेंशनल क्या है? हीट इक्वेशन गिवन है। यू 0 कॉमा टी इक्वल टू यू पाई कॉमा टी इक्वल टू 0 है। यू एक्स कॉमा 0 यानी कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये गिवन है। देन फॉर ईच टी पॉजिटिव आपसे वैल्यू पूछी है, जब आप एक्स की वैल्यू पाई बाय 4 रखोगे, यू पाई बाय 4 कॉमा टी पे आपसे वैल्यू पूछी है कि क्या होगी, और ये 4 ऑप्शन गिवन है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको ये तो पता हो कि हीट इक्वेशन का सॉल्यूशन लिखते कैसे हैं। अगर फिर से हीट इक्वेशन पे क्वेश्चन आया तो आपको उसका प्रॉपर मेथड पता हो।
पहले इस पे बेस्ड प्रॉपर मेथड देखते हैं कि क्या है। ड्रिकले प्रॉब्लम पता है, एंड पॉइंट्स पे अगर कोई कंडीशन गिवन होती है तो उसे हम ड्रिकले प्रॉब्लम बोलते हैं। ड्रिकले प्रॉब्लम, ये देखो एंड पॉइंट्स पे ही कंडीशन है, u 0 कोमा टी पे भी 0 है, u पाई कोमा टी पे भी 0 है, तो ये ड्रिकले प्रॉब्लम गिवन है हीट इक्वेशन की। हीट इक्वेशन क्या होती है? डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल है 1/k ut, और लेंथ कैसी है? फाइनाइट लेंथ की गिवन है, 0 से ग्रेटर देन x लेस देन l। इसको कंपेयर करोगे तो यहाँ से l कितना आ जाएगा? पाई आ जाएगा। विद सम बाउंड्री कंडीशंस, एंड पॉइंट्स पे कंडीशन है u 0 कोमा t पे क्या है? 0 है, और u l कोमा t पे भी कितना है? 0 है, और u x कोमा 0 इक्वल टू में क्या होता है? f ऑफ x। f ऑफ x मेरे पास क्या है? साइन 4x इंटू में cos 3x है। तो अगर आपके पास इस टाइप से कोई हीट इक्वेशन गिवन हो तो उसका सॉल्यूशन हम किस फॉर्मेट में लिखते हैं वो देखिए। u x कोमा t इक्वल टू में समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी a n साइन n पाई बाय l x e टू की पावर में, ये जो x के साथ में है ना इसी का स्क्वायर करके लिख दो, n स्क्वायर पाई स्क्वायर बाय में l स्क्वायर k इंटू में t। k क्या है मेरा? हीट कांस्टेंट होता है। वेयर a n क्या है? a n इक्वल टू में 2/l इंटीग्रेशन 0 टू l f ऑफ x साइन n पाई बाय l x इंटू में dx है। अगर आपके पास कोई इस टाइप से हीट प्रॉब्लम गिवन हो तो उसका सॉल्यूशन हम इस फॉर्मेट में लिखते हैं, u x कोमा t इक्वल टू में समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी a n साइन n पाई बाय l x e टू की पावर माइनस n स्क्वायर पाई स्क्वायर बाय में x के साथ में जो भी है ना ये n पाई बाय l, इसका स्क्वायर करके लिख दो e टू में, माइनस में n स्क्वायर पाई स्क्वायर बाय l स्क्वायर k इंटू में t। वेयर a n क्या है? 2/l इंटीग्रेशन 0 टू l f ऑफ x साइन n पाई बाय l x इंटू में dx है। अब इसको कंपेयर करते हैं गिवन हीट इक्वेशन से। देखो गिवन हीट इक्वेशन मेरी क्या है? डेल u बाय डेल t डेल u बाय डेल t माइनस में डेल स्क्वायर u बाय डेल x स्क्वायर इक्वल टू 0। यही है गिवन हीट इक्वेशन। देखो अब इसको इस फॉर्मेट में लिखो, इस फॉर्मेट में लिखोगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ से डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू में है डेल u बाय डेल t। अब डेल u बाय डेल t का कोफिशिएंट कौन है? k, तो यहाँ 1/k, तो यहाँ पे k की वैल्यू कितनी है? 1, तो हीट कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आई मेरे पास? 1 आई। उसके बाद देखो l 0 से ग्रेटर देन x लेस देन l, मतलब फाइनाइट लेंथ की प्रॉब्लम है। यहाँ पे देखो x बिलोंगिंग टू दी ओपन इंटरवल 0 कोमा पाई, तो l की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? पाई।
यहां से देख लो, या फिर ये जो बाउंड एंड पॉइंट्स पे कंडीशन गिवन है u0 कोमा टी भी 0 है, ul कोमा टी, तो इसको कंपेयर करोगे तो यहाँ पे l की वैल्यू कितनी है, पाई। तो l कितना आया, l इक्वल टू पाई। उसके बाद देखो ux कोमा 0 कितना है, ux कोमा 0 किसके इक्वल है, f ऑफ x के। तो यहाँ पे ux कोमा 0 मेरा कितना है, साइन 4x इंटू में cos 3x। तो ux कोमा 0 इक्वल होता है f ऑफ x के, तो वो कितना है मेरा, साइन 4x इंटू में cos 3x। इसको है ना यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लो, ux कोमा 0 को मैं 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ, 2 साइन 4x इंटू में cos 3x। मैंने ऐसा क्यों किया, ये जो an की वैल्यू है ना, इस an की वैल्यू निकालने के लिए फिर आपको इस फॉर्मूले की नीड नहीं पड़ेगी, यहां से वो डायरेक्ट निकल जाएगी। देखो कैसे, अब यहाँ पे आप 2 साइन ए cos b का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। क्या होता है 2 साइन ए cos b का फॉर्मूला, 2 साइन ए cos b का फॉर्मूला क्या होता है, साइन a प्लस बी प्लस में साइन a माइनस b। तो ux कोमा 0 क्या बनेगा, 1/2 2 साइन ए cos b, साइन a प्लस बी, साइन 4x प्लस 3x कितना आ जाएगा, 7x प्लस में साइन 4 माइनस 3 1, तो साइन x आ गया। तो ux कोमा 0 f ऑफ x आपका ये बन गया। अब बिल्कुल इसी टाइप की आपकी हीट प्रॉब्लम, हीट इक्वेशन गिवन है, तो उसके सॉल्यूशन लिखने का फॉर्मेट ये है। क्या आएगा सॉल्यूशन, ux कोमा t इक्वल है समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी a n साइन n पाई बाय l x e टू की पावर माइनस में n स्क्वायर पाई स्क्वायर बाय में l स्क्वायर k इंटू में t। यहाँ पे अब देखो ये जो आपका ux कोमा 0 है, यानी कि जो f ऑफ x आपका गिवन है, जब आपका t 0 है तब गिवन है ना ये f ऑफ x, तो यहाँ पे t को 0 रखा गया है, तो आप भी t को 0 पुट कर दो। तो ux कोमा 0 इक्वल है समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी a n साइन, अब देखो L की वैल्यू आपने निकाली थी, L था पाई और K हीट कांस्टेंट की वैल्यू है 1 और T को 0 रख दो। तो L को पाई रखोगे, पाई से पाई कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा nx e टू की पावर, T को 0 रखोगे, L को पाई रखोगे, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और K की वैल्यू 1 और T 0 e टू की पावर 0 यानी कि 1 आ जाएगा। आपका इतना बनेगा। अब देखो ux कोमा 0 आपका f ऑफ x है, वो f ऑफ x की वैल्यू तो ये आई है, यही है 1/2 साइन 7x प्लस में साइन x इक्वल टू में। अब देखो, अब आपको ये समेशन किसके लिए ओपन करना है, 1 के लिए ओपन करना है और 7 के लिए ओपन करना है, और बाकी सब के लिए a n आपका 0 बन जाएगा। a1 साइन x प्लस में a7 साइन 7x। अब यहां से आप कोफिशिएंट कंपेयर कर लो, साइन 7x और साइन x के कोफिशिएंट कंपेयर। जब कोफिशिएंट कंपेयर करोगे तो साइन x का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है 1/2, तो a1 की वैल्यू आ गई 1/2। साइन 7x का करोगे तो a7 की वैल्यू भी कितनी आई 1/2। अदरवाइज आप इस फॉर्मूले के थ्रू भी निकाल सकते हो a1 और a7 की वैल्यू। बाकी सबके लिए a2 a3 a4 a5 a6 और a8 से आगे वाले सारे an के लिए मेरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब आपका सॉल्यूशन क्या बनेगा, ux कोमा t a1
साइन एक्स ई टू की पावर माइनस टी प्लस में A7 साइन 7x ई टू की पावर माइनस के 49 टी। देखो सॉल्यूशन लिखने का फॉर्मेट तो ये था ना, अब यहाँ पे रख दो। जब आपका A1 के लिए लिखोगे सॉल्यूशन और A7, A1 साइन L की वैल्यू पाई से पाई कैंसिल, N1 है तो A साइन X आ गया और E2 की पावर माइनस टी, क्योंकि L क्या था, पाई था, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल आउट, K की वैल्यू 1 हुई तो E2 की पावर माइनस टी। जब A7 के लिए लिखोगे सॉल्यूशन तो क्या आ जाएगा, A7 साइन 7x, E2 की पावर 7 का स्क्वायर कितना बन जाएगा 49, तो E2 की पावर माइनस के 49 टी। A1 और A7 की वैल्यू रख दो, तो यू एक्स कोमा टी इक्वल है 1/2 साइन एक्स ई टू की पावर माइनस टी प्लस में 1/2 साइन 7x ई टू की पावर माइनस के 49 टी। यू एक्स कोमा टी इक्वल है 1/2 कॉमन निकाल दो, अंदर बनेगा मेरा साइन एक्स ई टू की पावर माइनस टी प्लस में साइन 7x ई टू की पावर माइनस के 49 टी। अब आपसे किस पॉइंट पे वैल्यू पूछी है वो देखो, पाई बाय 4, एक्स को पाई बाय 4 रख दो, टी को एज इट इज। फॉर ऑल टी फॉर ईच टी पॉजिटिव द वैल्यू ऑफ यू पाई बाय 4 कॉमा टी, यानी कि एक्स को पाई बाय 4 रखना है, रख दो एक्स को पाई बाय 4। जब आप x को पाई बाय 4 रखोगे तो क्या आ जाएगा, 1/2 साइन पाई बाय 4 ई टू की पावर माइनस टी प्लस में साइन 7 पाई बाय 4 ई टू की पावर माइनस के 49 टी। यू पाई बाय 4 कॉमा टी इक्वल है 1/2 साइन पाई बाय 4 कितना हो जाएगा, 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 ई टू की पावर माइनस टी, साइन पाई बाय 4 1/√2, 7th क्वाड्रेंट यानी कि नेगेटिव आ जाएगा, माइनस के 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 ई टू की पावर माइनस के 49 टी। ये आया सॉल्यूशन। अब देखो ऑप्शन में ऐसा कुछ भी नहीं गिवन है, ऑप्शंस में सारे ही ऑप्शन में एक बात तो ये देखो कि हमारा क्या है, यहां से जब आप कॉमन लोगे डिनोमिनेट 1/√2 बाहर निकालोगे तो क्या बनेगा, u पाई बाय 4 कॉमा टी कितना आ जाएगा 1/2√2, अंदर क्या बनेगा e2 की पावर माइनस टी ई टू की पावर माइनस के 49 टी। यहाँ पे डिनोमिनेटर में ऑब्जर्व करने की कोशिश करो कि 2√2 आया है, तो एक ऑप्शन में देखो यहाँ पे 4√2 है, तो यानी कि फोर्थ ऑप्शन तो मेरा किसी भी हालत में करेक्ट नहीं होगा। अब एक चीज और ऑब्जर्व करो, तीनों ही ऑप्शन के अंदर यहाँ पे e2 की पावर माइनस 49 टी को कॉमन निकाल रखा है, तो आप भी कॉमन निकाल दो। u पाई बाय 4 कॉमा टी इक्वल है e2 की पावर माइनस के 49 टी बाय में 2√2 e2 की पावर 48 टी माइनस में 1 आ जाएगा। अब ये देख लो कौन से ऑप्शन में गिवन है, वही क्या हो जाएगा आंसर। e2 की पावर माइनस के 49 टी बाय में 2√2 e2 की पावर 48 माइनस 1, यही होगा। यहाँ पे तो 1 है और यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ से मेरे सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन कैंसिल आउट हुआ, फर्स्ट ऑप्शन क्या हुआ, करेक्ट हुआ। तो अगर आपके पास डिरिचलेट प्रॉब्लम की हीट इक्वेशन गिवन हो, यू एक्स एक्स इक्वल टू 1/k ut, एक्स लाई फ्रॉम 0 to L यानी कि फाइनाइट लेंथ की है, एंड पॉइंट्स पे कंडीशन गिवन है, यू एक्स कोमा 0 क्या है, एफ ऑफ एक्स है। तो सोल्यूशन लिखने का फॉर्मेट है यू एक्स कोमा टी समेशन एन इक्वल टू 1 to infinity a n साइन n पाई बाय एल एक्स, एक्स के एंगल में जो भी है वो e2 की पावर में स्क्वायर करके लिख दो, n स्क्वायर पाई स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, k मेरा हीट कांस्टेंट इनटू में t, वेयर a n इक्वल टू 2/L इंटीग्रेशन 0 to L f of x sin n पाई बाय एल एक्स इंटू में dx। तो ये आप याद करके जाना। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आया है
u मतलब हमसे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे वैल्यू पूछी थी u पाई बाय 4 कॉमा टी पे, तो वो आई ई टू की पावर माइनस के 49 टी बाय में 2√2 ई टू की पावर 48 टी माइनस में 1। आई होप कि आपको सेकंड क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। Question number 3 says that let ux comma t be the solution of the initial value problem del square u by del t square minus के 9 del square u by del x square equal to 0, x belongs to R, t positive, ux comma 0 equal to e to की power x, del u by del t x comma 0 equal sin x, then the value of u। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हमसे वैल्यू पूछी है, पॉइंट क्या है u पाई बाय 2 कॉमा पाई बाय 6 इज, कि इस पॉइंट पे क्या सॉल्यूशन होगा। ये चार ऑप्शन मेरे पास गिवन है। इस गिवन इक्वेशन को ध्यान से ऑब्जर्व करो कि ये क्या है। वेव इक्वेशन है, x बिलोंगिंग टू r यानी कि फॉर इनफाइनाइट लेंथ की, और जब आपके पास वेव इक्वेशन गिवन हो फॉर इनफाइनाइट लेंथ की तो उसका सॉल्यूशन हम किससे निकालते हैं, डी एलम्बर्ट्स फॉर्मूले से। वो डी एलम्बर्ट्स फॉर्मूला क्या है वो देखिए एक बार। वेव इक्वेशन फॉर इनफाइनाइट लेंथ क्या होती है वेव इक्वेशन, डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी इक्वल है सी स्क्वायर डबल डेरिवेटिव विद, बहुत सारे स्टूडेंट इस सी मेरा क्या स्पीड ऑफ द वेव, ये जो सी है ये डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स का कोफिशिएंट होता है, तो यहाँ पे सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, और सी की वैल्यू हम हमेशा पॉजिटिव लेके चलते हैं, तो यहाँ पे सी की वैल्यू आ जाएगी 3। u x कॉमा 0 इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है ई टू की पावर एक्स, u t x कॉमा 0 इक्वल है जी एक्स, और यहाँ पे मेरा x बिलोंगिंग टू r एंड t मेरा पॉजिटिव है। तो जब आपके पास वेव इक्वेशन गिवन हो फॉर इनफिनाइट लेंथ की तो सॉल्यूशन लिखते हैं हम बाय डी एलम्बर्ट्स फॉर्मूले से, वो है 1/2 f ऑफ x प्लस सी टी प्लस में f ऑफ x माइनस सी टी प्लस में 1/2c इंटीग्रेशन x माइनस सी टी से x प्लस सी टी g ऑफ जाई d ऑफ जाई। अब यहां से जब आप इसको कंपेयर करोगे गिवन वेव इक्वेशन से तो c की वैल्यू आपको मिली 3 और u x कॉमा 0 किसके इक्वल होता है f ऑफ x के, तो यहाँ पे f ऑफ x की वैल्यू कितनी है e टू की पावर x, f ऑफ x इक्वल है e टू की पावर x, और u t x कॉमा 0 किसके इक्वल है जी एक्स के, तो u t x कॉमा 0 इसका मतलब क्या पार्शियल डेरिवेटिव, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं u t x कॉमा 0 किसके इक्वल है जी एक्स के, और जी एक्स की वैल्यू कितनी है साइन एक्स, साइन एक्स ये आ गई जी एक्स की वैल्यू। आपके पास सारी चीज आ गई, तो सॉल्यूशन लिखने का फॉर्मेट ये है, यहाँ पे c की वैल्यू 3 है तो पुट करके ये सॉल्यूशन का फॉर्मेट लिख दो आप। u x कॉमा टी 1/2 f ऑफ c कितना है 3, तो 3t प्लस में f ऑफ x माइनस में 3t प्लस में 1/2 c की वैल्यू 3 तो 1/6 आ जाएगा। इंटीग्रेशन कितना आएगा x माइनस 3t से x प्लस 3t 1/6 इंटीग्रेशन x माइनस 3t से x प्लस 3t g ऑफ जाई, जी कितना है
मेरा साइन ऑफ जाई इंटू में डी जाई। अब देखो ये सॉल्यूशन आ गया। किस पॉइंट पे वैल्यू पूछी है? x को पाई बाय 2 पुट कर दो, t को पाई बाय 6 पुट कर दो पुट। u पाई बाय 2 कोमा पाई बाय 6 पे, तो 1/2। अब देखो x को पाई बाय 2 रखोगे और t को पाई बाय 6 रखोगे तो ये आएगा आपका। तो जब रखोगे यहाँ पे तो क्या बन जाएगा? f ऑफ पाई बाय 2 प्लस में 3 इंटू में पाई बाय 6, 3 2 जा 6, तो पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 2 पाई बाय 2, यानी कि f ऑफ पाई आ जाएगा यहाँ पे। f ऑफ पाई प्लस में f ऑफ 0 प्लस में 1/6 इंटीग्रेशन, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 0 से पाई साइन ऑफ जाई इंटू में डी ऑफ जाई 1/2। एफ ऑफ पाई, एफ ऑफ एक्स ये है, और अगर आप इसकी पाई पॉइंट पे वैल्यू निकालना चाहो तो एफ ऑफ पाई क्या हो जाएगा? एक्स को रिप्लेस कर दो पाई से, तो क्या बनेगा? ई टू की पावर पाई। एफ ऑफ 0, ई टू की पावर 0 कितना आ जाएगा? 1 प्लस में 1/6 साइन का इंटीग्रेशन माइनस के कॉस जाए, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट पाई, तो u पाई बाय 2 कॉमा पाई बाय 6 पे कितनी आ जाएगी? 1/2 ई टू की पावर पाई प्लस 1 प्लस में माइनस बाहर निकालते हैं, माइनस के 1/6 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कॉस पाई माइनस में कॉस 0 1/2 ई टू की पावर पाई प्लस 1 माइनस में 1/6 कॉस 180 माइनस 1 कॉस 0 1, तो यहां से कितना आया? 1/2 ई टू की पावर पाई प्लस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 तो 3 2 जा 6, तो ये कितना आ जाएगा? 1/6 इंटू में 2, तो 2 3 जा 6, यानी कि 1/3। तो u पाई बाय 2 कॉमा पाई बाय 6 पे कितनी वैल्यू आई? 1/2 ई टू की पावर पाई प्लस 1 प्लस में 2, यहां से मैंने थ्रू आउट द 1/2 कॉमन ले लिया, तो अब यहाँ पे कितना बन जाएगा? u पाई बाय 2 कॉमा पाई बाय 6 इक्वल है 1/2 ई टू की पावर पाई प्लस में पाई बाय 3, तो ये मेरी वैल्यू आई पाई बाय 2 कॉमा पाई बाय 6 पे कितनी आई? 1/2 ई टू की पावर पाई प्लस में 5/3। अब आप कहोगे कि ऐसा मैंने क्यों किया, 1/2 कॉमन क्यों लिया? क्योंकि ऑप्शंस मैच नहीं हो रहे थे। ऑप्शंस के अंदर देखो, सारे ही ऑप्शंस के अंदर 1/2 कॉमन ले रखा था, तो इसलिए मैंने वहां से 1/2 कॉमन लिया। यहाँ पे माइनस में 5/3 है, ये नहीं होगा, ये माइनस 1/2 है, ये भी नहीं होंगे, ये मेरा थर्ड ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा। आई होप आपको थर्ड क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। So moving on to the next question, question number 4. अच्छा क्वेश्चन है ये।
Let ux comma t be the solution of the initial value problem del u by del t plus में 3 del u by del x equal to u, x belong to r, t पॉजिटिव है, ux comma 0 equal to cos x है, and let vx comma t be the solution of the initial value problem del v by del t plus में 3 del v by del x equal to v square, x belongs to r, t पॉजिटिव है, vx comma 0 equal to cos x है. Then which of the following is r true? ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मेरा बेस्ड है किसके ऊपर? कॉची प्रॉब्लम के ऊपर. और जब आपके पास लीनियर पीडीई गिवन हो तो उसका सॉल्यूशन हम निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ लेग्रांज ऑक्सिलरी इक्वेशन से या लेग्रांज मेथड से. अब कॉची प्रॉब्लम क्या है, सबसे पहले उसको समझते हैं. कॉची प्रॉब्लम, P is a function of x, y, z प्लस में कैपिटल Q is a function of x, y, z इक्वल है राइट हैंड साइड में ओनली फंक्शन होगा x, y, z का. तो सबसे पहला स्टेप होता है लेग्रांज मेथड से हमें कोई दो एलआई सॉल्यूशन निकालने होते हैं. लेग्रांज मेथड क्या होता है? डी एक्स बाय में कैपिटल P इक्वल है डी वाई बाय में कैपिटल Q इक्वल है डी जेड बाय में कैपिटल R. कोई भी दो फ्रैक्शंस लेके आपको कोई भी दो एलआई सॉल्यूशन निकालने होते हैं और ध्यान रखें कि जब आप वो दो एलआई सॉल्यूशन निकालो तो किन्हीं एक एलआई सॉल्यूशन के अंदर आपका डिपेंडेंट वेरिएबल इन्वॉल्व होना चाहिए. तो मान लेते हैं मेरे पास ये दो एलआई सॉल्यूशन आ गया, एक यू एक्स वाई जेड इक्वल टू में C1 और एक दूसरा एलआई सॉल्यूशन आया V एक्स वाई जेड इक्वल टू C2. ये मेरे पास दो एलआई सॉल्यूशन आ गए से इक्वेशन नंबर 1. अब कॉची प्रॉब्लम है तो यहाँ पे साथ में कुछ ना कुछ इनिशियल डाटा या इनिशियल कर्व गिवन होगी. तो वो जो इनिशियल कर्व है आपकी, वो इनिशियल कर्व ये है. x इक्वल टू एक्स मान लेते हैं, x इक्वल टू एक्स है, y इक्वल टू 0 है और z इक्वल टू cos x है. मैंने इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिया. ये जैसे इनिशियल डाटा ये है x इक्वल टू एक्स एंड यहाँ पे y क्या है आपका 0 है, मतलब t 0 है. यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन्होंने t यूज कर रखा है और u आपका क्या है? cos x है. डिपेंडेंट वेरिएबल इनका u है, ठीक है. तो यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल इनका u आ जाएगा. तो मान लिया, मैं अभी एग्जांपल के लिए बता रही हूँ कि x इक्वल टू एक्स है, y इक्वल टू 0, z इक्वल टू cos x है, क्योंकि मैंने डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे z लिया है. तो आपका काम क्या होगा कि लेग्रांज मेथड की हेल्प से सबसे पहले आपको दो एलआई सॉल्यूशन निकालने हैं. वो दो एलआई सॉल्यूशन आने के बाद ये जो आपकी इनिशियल कर्व होती है इसको किसी एक पैरामीटर में कन्वर्ट कर लो. तो मैं इसको किसी एक पैरामीटर में कन्वर्ट करूंगी तो मैं लेट कर लेती हूँ कि x को मैंने t मान लिया और y तो फिक्स है कि y को तो 0 लेना है, कांस्टेंट ही लेना है. तो y मेरा 0 है तो z क्या बन जाएगा आपका? cos t बन जाएगा. तो सेकंड स्टेप आपका क्या होगा जब भी आपके पास कोई कॉची प्रॉब्लम गिवन हो और उसका सॉल्यूशन निकालना हो? सबसे पहला स्टेप कि आपके पास विद द हेल्प ऑफ लेग्रांज मेथड आपको दो एलआई सॉल्यूशन निकालने और ध्यान रखें उन दो एलआई सॉल्यूशन के अंदर किसी ना किसी एक सॉल्यूशन के अंदर आपका डिपेंडेंट वेरिएबल z इन्वॉल्व होना चाहिए. दूसरा स्टेप आपका ये है कि इनिशियल कर्व को किसी एक पैरामीटर में कन्वर्ट करोगे. कन्वर्ट करने के बाद आप यहाँ पे दोनों सॉल्यूशंस के अंदर इनिशियल कर्व पास करा दोगे. यहाँ पे रखोगे x ऑफ t, y ऑफ t, z ऑफ t इक्वल है C1 एंड v x ऑफ t, y ऑफ t, z ऑफ t इक्वल है C2.
अब ये दो इक्वेशन आपको इन टर्म्स ऑफ टी मिलेंगे, यानी कि दो जिस भी पैरामीटर में आपने कन्वर्ट करी है ना, ये दोनों इक्वेशन आपको उस पैरामीटर में मिलेगी और इन दोनों इक्वेशन के अंदर से आपको पैरामीटर टी एलिमिनेट करना है। जिस भी पैरामीटर में आपने इनिशियल कंडीशन को कन्वर्ट किया है उसी पैरामीटर टी को एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट टी फ्रॉम इक्वेशन 2 से। आपको जैसे ही आप पैरामीटर टी को एलिमिनेट करोगे तो आपको कांस्टेंट C1 और C2 में एक रिलेशन मिलेगा और वापस से C1 की वैल्यू U और C2 की वैल्यू V पुट कर दो। जैसे ही आपका पैरामीटर टी एलिमिनेट हो जाए पुट कर देना C1 को U, C2 को V, तो आपका जनरल सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा। देखिए आपके पास ये दो कोशी प्रॉब्लम गिवन है, एक U में और एक V में, और दो ऑप्शंस आपके U पे गिवन है, दो आपके V पे गिवन है और सॉल्यूशन ही पूछ रखा है। तो सबसे पहले हमें इसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। लिखिए, सबसे पहले फर्स्ट वाले का निकालते हैं। क्या है? dx बाय में x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे फर्स्ट वाले में 3। देखो दोनों इक्वेशन तो सेम है, सिर्फ चेंज कहाँ पे है, इनिशियल कंडीशन भी सेम है, सिर्फ यहाँ पे u है, यहाँ पे v स्क्वायर, बाकी सब सेम है। मतलब इन दोनों का एक सॉल्यूशन तो सेम आने वाला है, एक में डिफरेंस आएगा। तो x dx, x का कोफिशिएंट कितना था इसमें 3 और t का कोफिशिएंट कितना है 1, और राइट हैंड साइड में r जितना भी होता है वो r की वैल्यू होती है, r की वैल्यू है u। तो dx बाय में 3 इक्वल टू में dt बाय में 1 इक्वल टू में du बाय में u। अब कोई भी दो फ्रैक्शन ले लो, सबसे पहले मैं फर्स्ट और सेकंड वाला लेती हूँ। dx बाय 3 इक्वल टू में dt बाय 1। वेरिएबल सेपरेट कर लो, dx इक्वल टू में 3 इंटू में dt। वेरिएबल सेपरेट होने के बाद इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, सो वी गेट x माइनस 3t इक्वल टू c1। ये मेरे पास एक LI सॉल्यूशन आ गया अपना निकल के, x माइनस 3t इक्वल टू में c1। अब सेकंड निकालना है। अब किसी स्टूडेंट के मन में आएगा कि मैं फर्स्ट एंड थर्ड लेके निकाल लूँ, सेकंड एंड थर्ड लेके निकाल लूँ, कोई भी फ्रैक्शन लेके निकाल लो। मैं सेकंड एंड थर्ड लेके निकालती हूँ। dt बाय में 1 इक्वल टू में du बाय में u। इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, सो वी गेट 1 बाय u का इंटीग्रेशन log u प्लस में एज अ इंटीग्रेशन कांस्टेंट log c2। तो यहाँ से आ जाएगा t इक्वल है log u c2। तो यहाँ से c2 इक्वल है u e2 की पावर माइनस के t। ये मेरे पास सेकंड सॉल्यूशन आ गया। मैंने यही कहा था सबसे पहला स्टेप आपके पास, जब भी आपके पास कोशी प्रॉब्लम गिवन हो तो सबसे पहला स्टेप आपको दो LI सॉल्यूशन निकालने हैं। आ गए दो LI सॉल्यूशन। उसके बाद तीसरा स्टेप क्या था कि आपके पास जो इनिशियल कंडीशन गिवन है उसको किसी एक पैरामीटर में कन्वर्ट करना। अब इनिशियल कंडीशन क्या है, ux, 0 इक्वल टू cos x है। ux, 0 इक्वल टू cos x है। तो लेट कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे पैरामीटर मान लिया s, क्योंकि t ऑलरेडी यूज हुआ है पहले और t मेरा फिक्स है। सॉल्यूशन लिखने का फॉर्मेट होता है ux, t। तो इसने t की वैल्यू यहाँ पे 0 दी है कि उसको फिक्स लेना है, कांस्टेंट है t 0, और u कितना है cos x है, तो x को मैंने s माना है तो u बन गया मेरा cos s। अब इनको पुट कर दो। जब यहाँ पुट करोगे t 0 है तो c1 x के इक्वल है और x किसके इक्वल है s के, तो c1 की वैल्यू आई s। यहाँ पे e2 की पावर 0 1 हो गया, तो c2 किसके इक्वल है u के और u किसके इक्वल है cos s के। ये दो इक्वेशन आ गई आपकी पैरामीटर s के अंदर। अब इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से आपको पैरामीटर s को एलिमिनेट करना है। तो जैसे ही मैं s को c1 पुट करूंगी तो रिलेशन आ जाएगा c2 इक्वल टू में cos c1। यही कहा था मैंने कि आपको पैरामीटर s को क्या करना है,
एलिमिनेट करना है। और जैसे ही आपका पैरामीटर एस एलिमिनेट हो जाए, आपको वापस से C2 C1 की वैल्यू पुट कर देनी है। C2 किसके इक्वल है? U e2 की पावर माइनस टी के इक्वल है cos C1 किसके इक्वल है? x माइनस के 3t के। तो यहां से आपका सॉल्यूशन आ गया ux टी e2 की पावर t cos x माइनस में 3t। अब दो ऑप्शन u सॉल्यूशन पे ही गिवन है, तो पहले उन दो ऑप्शन को ही डिस्कस कर लेते हैं कि क्या पूछा है उसके अंदर। चलिए सबसे पहले डी ऑप्शन की बात कर लेते हैं। डी ऑप्शन में हमसे 2 पाई कॉमा पाई पे वैल्यू पूछिए कि x को 2 पाई और t को पाई पुट कर दो। u 2 पाई कॉमा पाई, तो e2 की पावर पाई cos 2 पाई माइनस में 3 पाई, e2 की पावर पाई 2 पाई माइनस 3 पाई माइनस पाई, तो u 2 पाई कॉमा पाई पे वैल्यू कितनी आई? माइनस में cos माइनस थीटा माइनस cos थीटा हो जाता है ना, माइनस में e2 की पावर पाई। सो मेरा फोर्थ ऑप्शन क्या हुआ? यहाँ से करेक्ट हुआ। अब फर्स्ट ऑप्शन में देखिए कि u x t की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो क्या है? लेस देन इक्वल टू e2 की पावर t फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r एंड फॉर ऑल t पॉजिटिव। तो अगर मैं इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लूं, फर्स्ट ऑप्शन में जो मेरा फर्स्ट ऑप्शन है उसमें क्या बोला है कि सॉल्यूशन की आपको एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है। तो u x t सॉल्यूशन क्या है? e2 की पावर t cos x माइनस 3t। अब मैं इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लूँ तो क्या आएगी? u x t इक्वल है e2 की पावर t cos x माइनस 3t। जब मोड अंदर जाएगा तो लेस देन इक्वल टू का साइन आ जाएगा। u x t लेस देन इक्वल टू, cos की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1, तो लेस देन इक्वल टू e2 की पावर t। तो ये सॉल्यूशन की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? लेस देन इक्वल टू t है फॉर ऑल x positive and for all d for all x belonging to r and for all t positive। so मेरा फर्स्ट ऑप्शन भी करेक्ट है। सिमिलरली फॉर आपको इस सेकंड वाली कोशी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करते हैं। क्या है? dx बाय में 3 इक्वल है dt बाय में 1 इक्वल टू में dv बाय में राइट हैंड साइड में क्या है? v स्क्वायर है। इसका एक सॉल्यूशन तो सेम आएगा फर्स्ट एंड सेकंड फ्रैक्शन से, x माइनस में 3t इक्वल टू c1 है। और सेकंड क्या आएगा? सेकंड एंड थर्ड फ्रैक्शन को ले लेते हैं। dt बाय 1 इक्वल है dv बाय में v स्क्वायर। इंटीग्रेशन कर दो, t इक्वल है 1 बाय वी स्क्वायर का माइनस के 1 बाय वी प्लस में एज अ इंटीग्रेशन कांस्टेंट c2, t प्लस में 1 बाय वी इक्वल है c2। ये आपके पास सेकेंड LI सॉल्यूशन आया। क्या है कोशी प्रॉब्लम के अंदर? सबसे पहला काम कि आपको विद द हेल्प ऑफ लेग्रांज ऑक्सिलरी इक्वेशन 2 LI सॉल्यूशन निकालने हैं। वो 2 LI सॉल्यूशन आने के बाद आपको इनिशियल कर्व को किसी एक पैरामीटर में कन्वर्ट करना। अब इनिशियल कर्व क्या है? Vx, 0 इक्वल टू cos x है। Vx, 0 इक्वल टू cos x है। लेट करते हैं x इक्वल टू s है, t आपका फिक्स है 0 और v क्या है? cos s बन जाएगा। अब यहाँ से पुट कर दो 2 LI सॉल्यूशंस में, तो क्या बन जाएगा? t 0 है तो c1 इक्वल टू x, तो c1 की वैल्यू आई s। यहाँ पे t 0 तो c2 इक्वल टू 1 बाई v किसके इक्वल है? cos s के। अब इन दोनों इक्वेशन के अंदर से आपको पैरामीटर s को एलिमिनेट करना है, तो s की वैल्यू c1 रख दो, तो c2 इक्वल टू 1 बाय cos c1 आ जाएगा। ये रिलेशन आ गया कांस्टेंट में c1 और c2 में। जैसे ही आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स में मतलब एक रिलेशन आ जाए तो वापस वहां पे जाके c1 और c2 की वैल्यू पुट कर दो। अब c1 और c2 की जब यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो क्या आ जाएगा?
C2 की वैल्यू कितनी है, t प्लस 1/v, t प्लस में 1/v इक्वल है 1 में cos, C1 की वैल्यू कितनी है, x माइनस में 3t। अब 1/cos किसके इक्वल होता है, सीकेंट के, तो इसको लिख दो सीकेंट x माइनस में 3t। तो 1/v इक्वल है सीकेंट x माइनस में 3t माइनस के t। तो यहां से मेरा सॉल्यूशन क्या आया, vx कोमा t इक्वल है 1 में सीकेंट x माइनस में 3t माइनस के t। ये मेरा सेकेंड वाली क्वेश्चन प्रॉब्लम का क्या आया, सॉल्यूशन आया vx कोमा t इक्वल है 1 में सीकेंट x माइनस में 3t माइनस के t। अब देखिए दो ऑप्शन इसी पे गिवन है, क्या गिवन है, सेकेंड ऑप्शन में बोला है कि vx कोमा 1, यानी कि जैसे ही मैं t को 1 रखूंगी तो vx कोमा 1 is not defined for certain value of x belonging to r, for certain value of x belonging to r। जो सॉल्यूशन है vx कोमा 1 वो मेरा डिफाइन नहीं होगा। for any x belonging to r, तो t को 1 रखो पहले, बी ऑप्शन चेक करते हैं। बी ऑप्शन में बोला है कि vx कोमा 1 क्या आएगा मेरा, 1 में सीकेंट x माइनस के 3 माइनस के 1। कह रहा है ये सॉल्यूशन मेरा डिफाइन नहीं होगा, और ये सॉल्यूशन डिफाइन तब नहीं होगा जब मेरा डिनोमिनेटर पार्ट 0 बन जाए, और डिनोमिनेटर पार्ट 0 तभी बनेगा जब x की वैल्यू कितनी आ जाए, 3, सीकेंट 0 1 होना चाहिए। तो एट x इक्वल टू 3, जब एट x इक्वल टू 3, 3 माइनस 3 0, सीकेंट 0 1 बन जाएगा, और सीकेंट 0 मेरा जैसे ही 1 होगा तो 1 माइनस 1 0, डिनोमिनेटर पार्ट 0 हो जाएगा, तो समथिंग अपॉन 0 इंफिनिटी हो जाएगा। अब ये जो x इक्वल टू 3 है ये तो मेरी डोमेन में लाई करती है ना, x क्या गिवन है, x बिलोंगिंग टू r, तो ये तो मेरी डोमेन में लाई करगी। अब डोमेन में लाई करगी तो vx कोमा 1 सॉल्यूशन मेरा डिफाइन नहीं कर रहा ना, यही लिखा है। सेकंड ऑप्शन में क्या लिखा है कि vx कोमा 1 इज नॉट डिफाइंड फॉर सर्टेन वैल्यू ऑफ x बिलोंगिंग टू r। डोमेन मेरा क्या है, x बिलोंगिंग टू r, और x इक्वल टू 3, ये तो मेरी डोमेन में लाई करगी ना। इस x की वैल्यू x इक्वल टू 3 के लिए जो सॉल्यूशन है vx कोमा 1 वो मेरा डिफाइन नहीं हो रहा, ये बात सही लिखी है उसने। थर्ड में क्या लिखा है, vx कोमा 1 इज नॉट डिफाइंड फॉर एनी x बिलोंगिंग टू r, फॉर एनी x बिलोंगिंग टू r के लिए सॉल्यूशन मेरा डिफाइन नहीं है, फॉर एनी। अब देखो क्या है थर्ड ऑप्शन के अंदर, यहीं पे देखते हैं। vx कोमा 1 सॉल्यूशन मेरा क्या आया है, वो आया है 1 सीकेंट x माइनस 3 माइनस में 1। क्या लिखा है कि vx कोमा 1 इज नॉट डिफाइंड फॉर एनी x बिलोंगिंग टू r। x को 0 लो, x बिलोंगिंग टू r जो डोमेन गिवन है उसके अंदर x इक्वल टू 0 तो लाई करता है ना। जब आप x 0 लोगे यहाँ पे तो आपका क्या आ जाएगा, 1 में सीकेंट माइनस 3 माइनस 1, और ये जो सीकेंट माइनस 3 है ये कभी भी मेरा 1 नहीं बनेगा, और ये 1 नहीं बनेगा तो सॉल्यूशन तो मेरा डिफाइन है ना, और ये कह रहा है कि डिफाइन नहीं होगा। दैट्स वाई मेरा थर्ड ऑप्शन गलत हुआ। डिनोमिनेटर पार्ट मेरा नॉन जीरो है, इसने क्या लिखा है, vx कोमा 1 इज नॉट डिफाइंड फॉर एनी x बिलोंगिंग टू r डोमेन के लिए, फॉर एनी x बिलोंगिंग टू r। पूरा डोमेन दिया है ना, तो x इक्वल टू 0 उठा के देखा तो ये सॉल्यूशन जो है मेरा एट x इक्वल टू 0 पे तो डिफाइन हो रहा है, क्योंकि डिनोमिनेटर पार्ट मेरा नॉन जीरो, सीकेंड माइनस 3 कभी भी मेरा 1 नहीं बनेगा, और 1 नहीं बनेगा तो डिनोमिनेटर पार्ट मेरा 0 नहीं होगा, डिनोमिनेटर पार्ट 0 नहीं होगा तो सॉल्यूशन मेरा डिफाइन हो रहा है। ठीक है, तो इसने लिखा है नॉट डिफाइन, दैट्स वाई मेरा थर्ड ऑप्शन गलत हो रहा है। इस क्वेश्चन का फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, थर्ड ऑप्शन मेरा गलत हुआ।
आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन बेस्ड था कोशी प्रॉब्लम पे। सो मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन है, और ये भी अच्छा है। क्या है? लेट u x comma t be the solution of the initial boundary value problem. Del u by del t equal to del square u by del x square, x lie from 0 to 1 and t मेरा पॉजिटिव है और एंड पॉइंट्स पे क्या है, जीरो टेम्परेचर है। u x, 0 मेरा f of x है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू? u x, t क्या है मेरा, लाई करेगा 0 और 1/4 के बीच में फॉर ऑल t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x बिलोंगिंग टू। जब जब x मेरा लाई करता है 0 और 1 के बीच में एंड t मेरा जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो इसका जो सोल्यूशन है वो 0 और 1/4 के बीच में लाई करेगा। u x, t और x को रिप्लेस कर दे 1 माइनस x से, तो ये सोल्यूशन मेरा सेम है फॉर ऑल t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x बिलोंगिंग टू द बिलोंग्स टू द क्लोज्ड इंटरवल 0, 1। सोल्यूशन u x, t का होल स्क्वायर dx इज डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ t या इज नॉट अ डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ t। सबसे पहले तो इसको ध्यान से ऑब्जर्व करो कि गिवन इक्वेशन मेरी कैसी है, हीट इक्वेशन है। क्या है? u x x इक्वल टू में 1/k ut। तो जब इसको कंपेयर करोगे, यहां से लिखोगे डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1/2 ut आएगा। तो हीट कांस्टेंट की वैल्यू k की वैल्यू कितनी आई मेरी, 2 आई। और L की वैल्यू 0 से ग्रेटर देन x लेस देन L होता है, तो L की वैल्यू मेरी 1 आ गई। फाइनाइट लेंथ की हीट इक्वेशन है। अब u x, 0 क्या है, f of x। तो u x, 0 कितना है, 2x1 माइनस x, और ये किसके इक्वल होता है, f of x के। हीट इक्वेशन पे बेस्ड ऊपर फाइनाइट लेंथ का हमने एक क्वेश्चन किया है। अब देखो फर्स्ट ऑप्शन के अंदर क्या है कि फॉर ऑल t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x बिलोंग टू द क्लोज्ड इंटरवल 0, 1। सोल्यूशन मेरा 0 और 1/4 के बीच में लाई करेगा। t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो t को 0 ले लेते हैं, और x बिलोंग टू द क्लोज्ड इंटरवल 0, 1, तो x 1 ले लिया। तो उसके लिए सॉल्यूशन क्या है मेरा, u x, 0 2x1 माइनस x। ये तो डोमेन में लाई कर गया ना, जब x को 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 0, u x, 0 सोल्यूशन 0, ये तो लाई कर गया। और कोई वैल्यू ले लेते हैं, t को 0 रखा, x बिलोंगिंग टू द क्लोज्ड इंटरवल 0, 1, तो इसमें मैंने हाफ उठा लिया। x की वैल्यू हाफ जो है वो 0, 1 में लाई करती है ना, तो t इक्वल टू 0 एंड x को हाफ लिया। अब देखो सॉल्यूशन, u x, 0 2x1 माइनस x, और जब मैं 1/2 0 पे निकालूंगी तो वो कितनी आ जाएगी, 1/2। और ये 1/2 जो है वो इस डोमेन में लाई नहीं करती। उसने बोला है कि जो सॉल्यूशन है गिवन हीट इक्वेशन का वो इसमें लाई करेगी फॉर ऑल t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x बिलोंगिंग टू द क्लोज्ड इंटरवल 0, 1। बट वो तो इस डोमेन में लाई नहीं कर रही ना इस डोमेन में लाई। सो मेरा फर्स्ट ऑप्शन गलत हुआ। सेकेंड ऑप्शन में क्या बोला है कि u x, t और u1 माइनस x, t फॉर ऑल t ग्रेटर देन 0 एंड x बिलोंगिंग टू द क्लोज्ड इंटरवल 0, 1। अब u x, t का सॉल्यूशन इस गिवन हीट इक्वेशन का सॉल्यूशन u x, t में लिखते हैं। अगर मैं इस x को रिप्लेस कर दूं, मतलब कि 1 माइनस x को जो 1 माइनस x है इसको डिनोट कर देते हैं कैपिटल X से, ठीक है। तो अब देखो इसका डबल डेरिवेटिव जब हम करेंगे, डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x स्क्वायर करेंगे तो वो इसी के इक्वल आएगा ना, डेल स्क्वायर u बाय में डेल x स्क्वायर के। तो इसने क्या बोला है कि u x, t का सॉल्यूशन इक्वल है इसका। यहाँ पे एक बार करेंगे तो -1 आएगा, करेंगे ना इसका डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। देखो ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आनी चाहिए, तो विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे दोनों में जब तो सेम आएगा, और x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इधर तो पॉजिटिव है
डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे 1 माइनस एक्स को कैपिटल एक्स मान लिया, इसको इसका एक बार करेंगे तो -1 आएगा, और जब फिर से करेंगे तो -1 का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा ना, तो दोनों साइड जो है वो इक्वल आएंगे। यू एक्स कोमा टी का सॉल्यूशन और यू 1 माइनस एक्स कोमा टी का सॉल्यूशन जो है वो सेम आएगा। अगर क्यूब होता ना यहाँ पे फिर सेम नहीं आता, ये ध्यान रखना। सेकंड ऑप्शन मेरा करेक्ट है। अब आपको अब ये चेक करना है कि सॉल्यूशन मेरा डिक्रीजिंग फंक्शन है कि नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन है। अब डिक्रीजिंग चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, सी ऑप्शन की बात करें, अगर मेरा फर्स्ट डेरिवेटिव लेस देन 0 आ जाए तो हम कहते हैं एफ इज डिक्रीजिंग फंक्शन। और एफ क्या है मेरा, इंटीग्रेशन 0 to 1 यू स्क्वायर इंटू में dx। अब इसका डेरिवेटिव कर दो, डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 to 1 2u डेल यू बाय में डेल टी इंटू में dx। और डेल यू बाय डेल टी किसके इक्वल है, 2 डेल स्क्वायर यू बाय में डेल एक्स स्क्वायर के। तो एफ डैश इक्वल है 2 इंटीग्रेशन 0 to 1 u डेल यू बाय डेल टी इक्वल है 2 डेल स्क्वायर यू बाय में डेल एक्स स्क्वायर, 2 डेल स्क्वायर यू बाय में डेल एक्स स्क्वायर इंटू में dx है। एफ डैश इक्वल है 2 2 4 इंटीग्रेशन 0 to 1 u, इसको डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इंटू में dx लिख सकते हैं ना। अब इसका इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट कर दो, फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन तो ux माइनस में फर्स्ट का डिफरेंशिएशन ux, सेकेंड का इंटीग्रेशन ux और होल इंटीग्रेशन 0 to 1 इंटू में dx। अब देखो यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो हम क्या आएगा, u x कोमा टी, x को 1 रखेंगे तो u 1 कोमा टी, और u 1 कोमा टी और u 0 कोमा टी मेरा 0 गिवन है, तो ये ओवरऑल वैल्यू तो मेरी 0 बन जाएगी, क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जब हम करेंगे। तो एफ डैश मेरा क्या बचेगा, -4 इंटीग्रेशन 0 to 1 यू एक्स का स्क्वायर इंटू में dx। अब देखो ये तो पॉजिटिव क्वांटिटी है लेकिन इसके बाहर माइनस साइन है, तो अगर ये पॉजिटिव है तो इसका इंटीग्रेशन भी पॉजिटिव आएगा, लेकिन ये बाहर माइनस साइन की वजह से मेरा फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आया, लेस देन 0। जब मेरा फर्स्ट डेरिवेटिव लेस देन 0 आ जाता है तो फंक्शन मेरा कैसा होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। सो मेरा थर्ड ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। इसमें बोला है नॉट डिक्रीजिंग, तो ये मेरा कैंसिल आउट हुआ। तो इस क्वेश्चन का मेरा सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। आई होप कि गेट में आए हुए इन 5 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन जो है वो आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कहीं पे भी डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछना, मैं डाउट्स जो भी होंगी उनके एक अलग से वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू सो मच गाइस।